है साथियों, स्वागत है सबके इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 बोर्ड एग्जाम 2023 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और जितने भी सारे स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं अभी फिलहाल हिंदी 50 मिनट को समाज के जितने भी स्टूडेंट रखे होंगे एग्जाम में वो सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर पदखंड चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है। और इसके अलावा साथियों, आप लोग यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी साइंस और पिछले 10 साल का यदि क्वेश्चन बैंक तैयारी करना चाहते हैं, इसी चैनल का अपना वेबसाइट है साथियों starkcity.com। गूगल पर जाकर लिखिए, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से खुद चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा वेबसाइट है साथियों, आप लोगों को वहाँ पर क्यूज भी दे सकते हो, ठीक है। टेस्ट टाइप का क्यूज होता है, सभी सब्जेक्ट है, वहाँ पर भी देख सकते हो। तो जरूर यहाँ पर विजिट कीजिए, गूगल पे लिखिए starkcity.com, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग वहाँ से भी खुद चेक कर सकते, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से ही पब्लिश किया जाता है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर साथियों पदखंड चैप्टर का पहला टॉपिक देखते हैं, 2 है रहीम से, ठीक ना। तो जितने भी स्टूडेंट यदि आंसर जानते होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, सही चाहे गलत। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों कि रहीम का पूरा नाम क्या है। जी हाँ साथियों, रहीम का पूरा नाम बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब्दुल रहीम का खान खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। रहीम का पूरा नाम क्या है, तो अब्दुल रहीम का खान खाना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए साथ यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि रहीम किस युग के कवि थे। जी हाँ साथियों, बताना है कि रहीम किस युग के कवि थे। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मध्ययुगीन के युग के कवि थे, ठीक। चलो साथ यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि साथियों की रहीम की संस्कृति के कवि है। जी हाँ साथियों, बताना है कि आपको कि रहीम की संस्कृति के कवि है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सही चाहे गलत। स्वतंत्र, दरबारी, परतंत्र चाहे गैर दरबारी। 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, दरबारी। यदि कोई पूछे चाहे इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम की रहीम की संस्कृति के कवि है तो दरबारी संस्कृति के कवि है, ठीक। चलिए यहाँ पर साथियों 4 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि रहीमान पानी रखेगा क्या अर्थ नहीं है। जी हाँ साथियों, रहीमान पानी रखेगा क्या अर्थ नहीं होगा, सो बताना है। चमक, इज्जत, एक बाल्टीन पानी, जल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बाल्टीन पानी का अर्थ जो है सो सही नहीं है, ठीक। चलो साथियों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि कपाट पर जुतिया किसे खानी पड़ती है। जी हाँ साथियों, कपाट पर जुतिया किसे खानी पड़ती है। कम मीठा बोलने पर तो नहीं होगा साथियों, अच्छा बोलने पर भी नहीं होगा, कम बोलने पर भी, लेकिन ज़्यादा बोलने पर क्या था, हमको जुतिया खानी पड़ती है, ठीक। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पशु होगा, ठीक ना। पशु से भी गया गजरा कौन है। जी हाँ साथियों, पशु से भी गया गजरा कौन है। 6 का सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना। जो रिझाने पर कुछ नहीं देता है, यहाँ पर पति नहीं होगा, पति मिस प्रिंट हो गया, ठीक। जो रिझाने पर कुछ नहीं देता है, इसका राइट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथ ही यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि कीचड़ में फंसा थोड़ा सा जल क्यों प्रशंसनीय है। जी हाँ साथियों, कीचड़ में फंसा थोड़ा सा जल क्यों प्रशंसनीय है। 7 का सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि सर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। छोटे छोटे जीव उसे पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को हिंदी में पूछा जाता है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लेंगे तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। और मेरे हिसाब से आप लोगों को किताब भी देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक ना, यदि इस वीडियो के अंत शुरू से अंत तक बने रहेंगे तब। क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा जो है पदखंड तक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन ही बनने का संभावना नहीं है, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगेंगे। कैसा राजा प्रशंसनीय है। जी हाँ साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, कैसा राजा प्रशंसनीय है। 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चंद्रमा के समान सुख देने वाला, कैसा राजा प्रशंसनीय है, तो चंद्रमा के समान सुख देने वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि कुपुत्र कुपुत्री के जन्म लेने पर क्या होता है। जी हाँ साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आ रहा है। बीबिया क्वेश्चन आप लोगों की ये सब हो गया है, ठीक ना। आप लोगों की एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, कुपुत्र कुपुत्री के जन्म लेने पर क्या होता है। सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। वंश का नाश हो जाता है, वंश का क्या होता है, नाश हो जाता है कुपुत्र कुपुत्र का जन्म लेने से, ठीक। चलिए यहाँ पर साथियों 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन ये है कि 52 शब्द का क्या अर्थ है। जी हाँ साथियों, 52 शब्द का क्या अर्थ है बताना है आपको।
सभी स्टूडेंट बताएंगे कमेंट। 52 शब्द का क्या अर्थ है? बौना आदमी, 50 की शाखा, एक जाति चाहे संकट। 10 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बौना आदमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 शब्द का क्या अर्थ है? तो बौना आदमी, ठीक। चलिए साथियों हमारे 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि दोहा वाली किसकी रचना है? जी हाँ साथियों, दोहा वाली किनकी रचना है बताना है आप लोगों को। सूरदास, कबीर, रहीम, तुलसीदास। दोहा वाली किसकी रचना है? 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। रहीम, इनका है रहीम। रहीम चैप्टर्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो रहीम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब है 12 नंबर क्वेश्चन है कि रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? जी हाँ साथियों, रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर, बाबर। बताइए रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जितने सारे स्टूडेंट यदि इस वीडियो का क्वेश्चन का PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जरूर विजिट किए starkstudypoint.com। लिखिए, आप लोगों को वहाँ लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने का, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पर दिया हुआ था, आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करिए, बहुत अच्छा होगा आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। चलिए यहाँ पर बताइए 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? रहीम किस राजा के दरबार में रहते थे? औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर, बाबर। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, अकबर। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला साथियों, लेकिन आप लोगों को बहुत ही उपयोगी होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों को एग्जाम में भी तो पास होना है। तो रहीम किस प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है? जी हाँ साथियों, रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है? नंददास, नावादास, मालिक मुहम्मद, जयसी तथा तुलसीदास। तो 13 का ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। रहीम की प्रशंसा हिंदी के किस बड़े कवि ने की है? तो तुलसीदास जो है ना बड़े कवि थे, उन्हीं ने जो है ना रहीम की प्रशंसा की थी, ठीक। चलिए साथ यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? जी हाँ साथियों, बताना है आपको कि रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी। अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, फारसी। सभी स्टूडेंट बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अंग्रेजी इसका राइट आंसर। रहीम को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? अंग्रेजी, अरबी, तुर्की, फारसी सब भाषा की जानकारी थी, लेकिन अंग्रेजी भाषा की जानकारी नहीं थी। चलिए साथ ही यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 15 नंबर क्वेश्चन यह है कि रहीम कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? जी हाँ साथियों, रहीम कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? 15 का ऑप्शन सभी स्टूडेंट बताएंगे। वही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रहीम कविता का मुख्य विषय क्या नहीं था? श्रृंगार, विवाह, रीतिनी तथा भक्ति। 15 का क्या होगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे। 15 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। विभत्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 का बी। चलिए साथ यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 16 नंबर क्वेश्चन यह है कि रहीम की नीति पारक उक्तियों पर किन कवियों की स्पष्ट छाप थी? जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक ना। रहीम की नीति परक युक्तियों पर किन कवियों की स्पष्ट छाप थी? उर्दू कवियों की, फारसी कवियों की, संस्कृत की तथा हिंदी कवियों की। पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद आंसर लगाइए। रहीम की नीति परक उक्तियों पर किन कवियों की स्पष्ट छाप थी? बताना है आप लोगों को, ठीक ना। सही या गलत सभी स्टूडेंट बनेंगे ऑप्शन में, सॉरी कमेंट में, ठीक ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, संस्कृत कवियों की छाप छोड़ी थी, ठीक ना। तो 16 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 17 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि कुल मिलाकर रहीम कितनी रचनाएं प्रसिद्ध थी? जी हाँ साथियों, कुल मिलाकर रहीम की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है? 8, 9, 10, 11। ये भी VVG अपडेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुल मिलाकर रहीम की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 11 हो जाएगा इसका राइट आंसर है, ठीक ना। यदि कोई पूछे तो इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम में कि बताओ भाई कि कुल मिलाकर रहीम की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन यह है कि दोहावाली में रहीम के कितने दोहे संस्कृत है? जी हाँ साथियों, बताना है कि दोहावाली में रहीम के कितने दोहे संस्कृत है? 300, 200, 150। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सवाल है। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को अब ये फिक्स हो जाएगा, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक ना। बस आप लोगों को व्याकरण देखने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आप लोगों को व्याकरण का एक वीडियो अलग उससे बनाकर आप लोगों को मैं सामने पब्लिश कर दूंगा, ठीक ना। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन को और चलते हैं। सभी स्टूडेंट बताएंगे दोहावाली में रहीम के कितने दोहे संस्कृत है? 18 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 300, ठीक ना। दोहेवाली में रहीम के कितने दोहे संग्रहित है? तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथ 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसी को कच्छ भी मांगने पर नहीं देने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है। जी हाँ साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आंसर लगेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़िए सभी स्टूडेंट, इनके बाद आंसर लगेंगे। दोहे रहीम चैप्टर 4 लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों को। किसी को कुछ कच्छ नहीं है भाई, कुछ होगा यहाँ पर, ठीक ना। किसी को कुछ भी मांगने पर नहीं देने वाले व्यक्ति की दशा क्या होती है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, मर जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, साथ ही यहाँ पर हम रहीम दोहे चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे, तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब है 2 नंबर क्वेश्चन की जीवन संदेश राम नरेश त्रिपाठी जी ने जो लिखा है। जी ना, आप लोगों से भी पूछा जाए कि बताओ भाई जीवन संदेश का लेखक कौन है, तरफ बताना है कि राम नरेश त्रिपाठी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 2 नंबर टॉपिक से देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी से। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था। जी हाँ साथियों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस संवत में हुआ था, आप लोगों को बताना होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सन 1946 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1946 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछ दिया जाएंगे एग्जाम में, चाहे 100 मार्क्स का हिंदी रखा हो चाहे 50 मार्क्स से। बस आप लोगों को क्वेश्चन क्या रहता है, कम रहता है, लेकिन सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक ना, जहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते जाए। 2 नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जी हाँ साथियों, कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस देश में हुआ था, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे सही चाहे गलत, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी हिंदी का। इसके अलावा आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यदि आप लोग ध्यान से वीडियो देख लेंगे तब। सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक ना, यदि कोई पूछे कि इस टाइप का क्वेश्चन जाए एग्जाम में रहेगी, कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था बताइए, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। जी हाँ साथियों, कवि राम नरेश त्रिपाठी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो तेसर का जो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक ना, जौनपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद रखेंगे, जौनपुर इसका राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों की इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हूँ, इससे आप लोगों को जो है ना क्वेश्चन अलग पूछा ही नहीं जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। ठीक ना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बनेंगे ताकि पूरी जानकारी आप ले सकें। कवि राम नरेश त्रिपाठी किस बोली के रचनाकार थे, बताना है आप लोगों को। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली, मगही। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक ना, खड़ी बोली के रचनाकार थे। ठीक, चलिए साथियों यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते। 5 नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन कौन जंग में कर्मनिरत है। जी हाँ साथियों, कौन कौन जंग में कर्मनिरत है, सचर, अचर, सचर, अचर दोनों, चाहे कर्महीन। 5 का बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे 5 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। सचर, अचर कौन कौन सा जंग में कर्मनिरत है, तो सचर, अचर दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन जीवन भर में आतप सहकर वसुधा पर छाया करता है। जी हाँ साथियों, कौन जीवन पर आतप सहकर वसुधा पर छाया करता है, आदमी, जानवर, पेड़, तुच्छ पत्र। तो 6 का राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुच्छ पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसी प्रकार का पवन घर में माधुरी का संचार करता है। जी हाँ साथियों, पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद आंसर लगाइएगा सब। इसी प्रकार का पवन घर में माधुरी का संचार करता है। मलन पवन, प्रदूषित वायु, संशोधित वायु तथा पेट्रोल की गंध वाली वायु। तो 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, मल्ले पवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आप ले सकें। ठीक, और यदि पसंद आइएगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे इस वीडियो को। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर बताइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जग में शोभा का संचार कौन करता है। जी हाँ साथियों, जग में शोभा का संचार कौन करता है, पाउडर, रवि, फूल, स्नान। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रवि। ठीक ना, तो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण कौन है। जी हाँ साथियों, मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण कौन है, कर्मशीलता, निष्क्रियता तथा सक्रियता। बताना है आप लोगों को। 9 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन में दृष्टिकोण कौन है, दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण।
क्रम, क्रमशीलता, निष्क्रियता, सक्रियता। 9 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। निष्क्रियता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन ये है, 10 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि मनुष्य का जन्म किस प्रकार का हुआ है। जी हाँ साथियों, मनुष्य का जन्म किस प्रकार हुआ है बताना है आप लोगों को। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बुद्धि बल विकसित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि तुम्हारा जन्म कैसा है। जी हाँ साथियों, तुम्हारा जन्म कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है। 11 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा स्वधस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, स्वधस्य क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा जन्म कैसा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसका दिया अन्न और नीर हम खाते पीते हैं। जी हाँ साथियों, किसका दिया अन्न और नीर हम खाते पीते हैं। पिता माता का, परिवार का, धरती का, चाहे भगवान का। बहुत दिमागी वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना होगा। 12 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती का। ठीक ना, बहुत स्टूडेंट मार दिया होगा कि माता पिता का। ठीक ना, लेकिन माता पिता का नहीं होगा, धरती का होगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि किसका रूप देखकर हमारे मन प्राण शीतलता पाते हैं। जी हाँ साथियों, किसका रूप देखकर हमारे मन प्राण जो है ना शीतलता पाते हैं। माँ का, धरती का, पिता का, चाहे प्रेयसी का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक ना, तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेयसी का। ठीक, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन है कि धरती किसके समान है। जी हाँ साथियों, बताना है, सभी स्टूडेंट को हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। धरती किसके समान है, माता तुल्य, पिता तुल्य, भाई बहन। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारी धरती माता जो है तो माता के तुल्य मानी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन यह है कि भाषा सीखने में किसका अतिरिक्त रूप सामने दिखाई पड़ता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना होगा कि भाषा सीखने से किसका अतिरिक्त रूप सामने दिखाई पड़ता है। बुद्धि का, हृदय का, बल का, क्रमशीलता का। 15 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हृदय का। ठीक ना, तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन यह है कि हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए, शहर में, परिवार में, निर्जन समाज में। 16 का ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्जन में। हमें कहाँ नहीं बस जाना चाहिए, निर्जन में नहीं बस जाना चाहिए। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 17 नंबर क्वेश्चन यह है कि जंगरण क्षेत्र कैसा है। जी हाँ साथियों, जंगरण क्षेत्र आपको बताना है कि कैसा है। युद्ध में से, चाहे शांति में, चाहे पारिवारिक, चाहे दारुण। सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल दारुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आप ले सकें। ठीक ना, क्योंकि मैं आप लोगों को पंचखंड चैप्टर पूरी सेलेक्ट करके लाया हूँ इस वीडियो के अंदर। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपको मज़ा आने वाला है। ठीक ना, चलिए यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा बताना है। कवि राम नरेश त्रिपाठी पर किसका प्रभाव पड़ा। तिलक जी का, गांधी जी का, विवेकानंद का, चाहे रामकृष्ण परमहंस का। सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक ना, महात्मा गांधी जी। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथ। 19 नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्यों में किस क्रांति का सदस्य सामने आता है। जी हाँ साथियों, बताना है आपको लोगों को। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद आंसर लगाएंगे। ठीक, कवि रामनरेश त्रिपाठी के खंड काव्यों में किस क्रांति का सदस्य सामने आता है। फ्रांसीसी, हिंसक, अहिंसक तथा औद्योगिक। 19 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन यह है कि कवि रामनरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे। जी हाँ साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सवाल है। कवि रामनरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे थे। प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य तथा प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दोनों। तो 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य दोनों हो जाएगा, ए बी दोनों। सॉरी, बी नहीं होगा, सी होगा। ठीक ना, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्त काव्य है ना, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 21 नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन सा काव्य संग्रह कवि रामनरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ नहीं है। जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को। 21 नंबर क्वेश्चन, कवि रामनरेश त्रिपाठी ने किस प्रकार के काव्य लिखे हैं। कौन सा काव्य संग्रह कवि रामनरेश त्रिपाठी का लिखा हुआ नहीं है। सभी स्टूडेंट बताएंगे। रसीम रथिक, काव्य कौमुदी, पथिक तह मिलन। 21 का क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा रसीम रथिक। ठीक ना, तो यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्न कविता किसने लिखी थी। यहाँ जो साथियों बताना है आप लोगों को, स्वप्न कविता किसने लिखी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सवाल है।
स्वप्न कविता किसने लिखी थी? दिनक राज, रावणेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, रहीम। 22 का सभी स्टूडेंट बताएंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक ना, रामनेश त्रिपाठी। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों, तो जीवन संदेश शीर्षक कविता के किस खंड काव्य से उद्धृत है? सभी स्टूडेंट बताएंगे कि कितना जानते थे इसमें से, ठीक ना। जीवन संदेश शीर्षक कविता किस खंड के कवि से उद्धृत है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पथिक, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगले क्वेश्चन यह है कि 24 नंबर जीवन संदेश कविता के कवि ने क्या संदेश दिया? जी हाँ साथियों, जीवन संदेश कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सतत क्रमशील रहने का, ठीक ना। 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा कुछ कर्तव्य किसके प्रति है? जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को कि हमारा कुछ कर्तव्य किसके प्रति है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देश और समाज के प्रति, ठीक ना। हमारा कुछ कर्तव्य किसके प्रति है? देश और समाज के प्रति, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन को चलते, यदि हम समाज को संकट में छोड़कर सहायता नहीं करते हैं और अपनी ही दुनिया में मस्त है तो क्या कहलाएंगे? सभी स्टूडेंट बताएंगे। 26 नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक का जो है ना सो लास्ट क्वेश्चन है जीवन संदेश चैप्टर से। 26 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कर्तव्यशील। चलिए साथ यहाँ पर हम अगले टॉपिक को चलते हैं। अगला टॉपिक यह है कि भारत माता ग्राम वासिनी किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पत हो जाएगा, ठीक ना, सुमित्रा नंदन पत। चलिए यहाँ पर सुमित्रा नंदन पत भारत माता ग्राम वासिनी चैप्टर से देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है साथियों, सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था? जी हाँ साथियों, सुमित्रा नंदन पत का जन्म कब हुआ था आप लोगों को बताना है। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 मई 1900 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए यहाँ पर साथियों हम 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन ये है, 2 नंबर क्वेश्चन यह है साथियों कि पंत की काव्य प्रतिभा को पंख किस क्षेत्र की नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले? इलाहाबाद, अल्मोड़ा, लखनऊ, वाराणसी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक ना, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ? जी हाँ साथियों, बनारस आने पर पंत जी का साक्षात्कार किनके साथ हुआ? बताइए। 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल, सरोजिनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उच्छवास का प्रकाशन कब हुआ? जी हाँ साथियों, उच्छवास का प्रकाशन कब हुआ? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 1982 ईस्वी में। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते, पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? जी हाँ साथियों, पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था? 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1928 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति पंत की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी कृति पंत की नहीं है? आप लोग ऑप्शन कमेंट जरूर कीजिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, सही चाहे गलत। क्वेश्चन पढ़िए, कमेंट लगाइए, ठीक। कौन सी कृति पंत की नहीं है? सभी स्टूडेंट बताएंगे। 6 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बिल्कुल सिमरथी, ठीक। चलिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? जी हाँ साथियों, भारत माता कहाँ निवास करती है बताना है आप लोगों को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गाँव में, ठीक ना। चलिए साथियों यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यह है साथियों कि आज़ादी के पहले भारत की जनसंख्या कितनी थी? जी हाँ साथियों, भारत की आज़ादी से पहले जनसंख्या कितनी थी? 27 करोड़, 28 करोड़, 29 करोड़, 30 कोटि। सभी स्टूडेंट बताएंगे। 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, 30 कोटि यानी कि 30 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आज़ादी के पहले 30 करोड़ जनता की हालत कैसी थी? आज़ादी के समय 30 करोड़ जनसंख्या तो थी, लेकिन इसकी हालत कैसी थी? तो 9 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, भूखा, नंगा, अवग्रस्त, घोषित थे, ठीक। चलिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का चलते साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कवि शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करता है? जी हाँ साथियों, कवि शोषित जनता को देखकर कैसे महसूस करता है? 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दुखी और उदासी, ठीक ना, दुखी और उदासी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते, भारत माँ का आंचल कैसा? जी हाँ साथियों, भारत माँ का आंचल जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धूल भरा मैला जैसा, ठीक ना। 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन साथियों चलते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ होता है? जी हाँ साथियों, गंगा यमुना में आंसू जल का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, भारतवासी दुखी है, ठीक ना।
तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को चलते 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतवासियों के चेहरे पर क्या 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 जड़ हुआ है। जी हाँ साथियों, भारतवासियों के चेहरे पर क्या क्या जड़ा हुआ है, क्या क्या जड़ा हुआ है भारतवासियों के चेहरे पे बताना है। 13 ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा देन ये, ठीक ना। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन यह है कि क्या आज़ादी के पहले भारतवासियों की फलकें कैसे थी। जी हाँ साथियों, क्या आज़ादी के पहले भारतवासियों की फलकें कैसे कैसे थी। तो 14 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपल किसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन है कि नीरव रोधन का क्या अर्थ होता है। जी हाँ साथियों, नीरव रोधन का क्या अर्थ होता है आप लोगों को बताना होगा। सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका सही चाहे गलत, ठीक ना। 15 नंबर क्वेश्चन सभी स्टूडेंट बताएंगे नीरव रोधन का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिना आवाज़ की रुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि विषणन मन का क्या अर्थ है। जी हाँ साथियों, विषणन मन का क्या अर्थ है। तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा विशालाय न हो गया मन, विशालाय हो गया मन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन है कि गीता का प्रकाश कहाँ से दुनिया में फैला था। जी हाँ साथियों, गीता का प्रकाश कहाँ से दुनिया में फैला था। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना, भारतवर्ष, ठीक ना। गूगल पर जरूर जाके लिखे साथियों startkastudypoint.com, क्योंकि बहुत अच्छा वेबसाइट है आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक का क्या हुआ है यहाँ पर सेट दिया गया। आप लोग जरूर वहाँ पर टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक ना, यदि आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से पढ़ते हो तब, ठीक। चलिए यहाँ पर बताना 18 नंबर क्वेश्चन की आज़ादी कैसे मिली। जी हाँ साथियों, आज़ादी जो मिली थी वह कैसे मिली थी मुझे। 18 के सभी स्टूडेंट बनेंगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, लेकिन अहिंसा के कारण मिला था हम लोगों को आज़ादी, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों, 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे माना जाता है। जी हाँ साथियों, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पथ, जयसी चाहे कबीर। तो 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक ना, सुमित्रा नंदन पथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि युगांत के रचनाकार है। जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को युगांत के रचनाकार कौन है। 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा पंत, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों, 21 नंबर क्वेश्चन यह है कि कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है। 21 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा रसीम रथी, ठीक ना। 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सी कृति पंत की लिखी नहीं है। तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक। चलिए बट 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते साथियों, 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है, कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रसीम रथी, ठीक। चलिए साहब ये साथियों यहाँ पर हम 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। सब खाली इसी से आ रहा है क्वेश्चन, कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। तो आ रहा है तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा भी इस टॉपिक से, कौन सी कृति पंथ की लिखी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना, गोदान। तो साथियों यहाँ पर हम सुमित्रा नंदन पथ चैप्टर से क्वेश्चन कर चुके हैं, भारत माता ग्रामवासिनी चैप्टर से, ठीक ना, जिससे आप लोगों को 24 क्वेश्चन बन रहे थे। मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन बता दिया। यहाँ पर 4 चैप्टर है कि हिमालय के संदेश के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी आप लोगों को बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं इस चैप्टर से, ठीक ना। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके, ठीक। चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों, हिमालय के संदेश का लेखक कौन था, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ साथियों, पहले आप लोगों को बताना है कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में इसका क्या हुआ था, दिनकर जी का जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन को चलते साथियों। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। जी हाँ साथियों, बताना है आप लोगों को कि दिनकर का जन्म कब हुआ था। 2 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1908 ईस्वी में, ठीक ना। चलिए यहाँ पर साथियों 3 नंबर क्वेश्चन को चलते। 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी किताब दिनकर की नहीं है। जी हाँ साथियों, कौन सी किताब दिनकर की नहीं है। यशोधरा, रसीमती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा यशोधरा, ठीक ना।
4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत का वास्तविक स्वरूप कहाँ प्रकट होता है? जी हाँ साथियों, भारत का वास्तविक स्वरूप कहाँ प्रकट होता है? तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, प्रेम, एकक और त्याग की साधना में। और 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सी पुस्तक दिनकर की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक जो है दिनकर की नहीं है? तो 5 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साकेत, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे कौन सी पुस्तक दिनकर की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक दिनकर की नहीं है? तो 6 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ग्राम्या, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? जी हाँ साथियों, इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? 7 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पर हिमालय का संदेश चैप्टर से मैंने आप लोगों को बता दिया जितना क्वेश्चन बनने वाला था। अब 5 नंबर को टॉपिक से देखने वाले हैं। अगर 5 नंबर टॉपिक है साथियों, सुंदर का ध्यान कहिए, सुंदर का कौन लेखक है? तो गोपाल सिंह नेपाली इसका लेखक है। यदि आप लोगों को पूछे कि बताओ भाई कि सुंदर का ध्यान कहिए, सुंदर जो चैप्टर है वो किसने लिखा है? तो नाम गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम गोपाल सिंह नेपाली से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन साथियों कि पहले कि नेपाली जी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ साथियों, नेपाली जी का जन्म कब हुआ था आप लोगों को बताना होगा। तो नेपाली जी का जन्म ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 11 अगस्त 1911 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन साथियों कि नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ साथियों, नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था आप लोगों को बताना होगा। तो नेपाली जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका में सही होगा? सभी स्टूडेंट बताएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होता है, ठीक है, बेतिया इसका राइट आंसर जो कि पश्चिमी चंपारण में है। 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी पुस्तक नेपाली जी की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक नेपाली जी की नहीं है? तो 3 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है, ठीक ना। 3 ऑप्शन के साथ जाइए और सही हो जाएंगे आप लोग। रसीम रथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सी पुस्तक नेपाली जी की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक नेपाली जी की नहीं है बताना है आप लोगों को। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है, रसीम रथी। तो साथियों यहाँ पर हम सुंदर का ध्यान करिए, सुंदर से आप लोगों को 4 क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन बता दिया। अब 6 चैप्टर है साथियों कि जीवन का झरना है, जिनका लेखक है RC प्रसाद सिंह। जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्या है चैप्टर है जीवन का झरना के लेखक कौन है? RC प्रसाद सिंह। चलिए यहाँ पे इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है कि RC प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? जी हाँ साथियों, बताना है कि RC प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर का संवत 1970 ईस्वी में हुआ था RC प्रसाद जी का जन्म। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सा कविता संग्रह RC प्रसाद की सिंह की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सा कविता संग्रह RC प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रसीम रथी, ठीक ना। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी पुस्तक से RC प्रसाद सिंह की नहीं है? जी हाँ साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, ठीक ना। आप लोगों को इसी वीडियो में फिक्स हो जाएगा कि आप लोग परीक्षा में हिंदी में कितने मार्क्स लाने वाले हो, ठीक ना। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक ना। और टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही पब्लिश किया जाता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर बताइए 3 नंबर को कौन सी पुस्तक RC प्रसाद सिंह की नहीं है? 3 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, काल रात्रि। 4 नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कौन सा कविता संग्रह RC प्रसाद सिंह का नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सा कविता संग्रह जो है RC प्रसाद सिंह का नहीं है? तो 4 का ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा रसीम रथी, ठीक ना। नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कौन सी पुस्तक RC प्रसाद सिंह की नहीं है? जी हाँ साथियों, कौन सी पुस्तक RC प्रसाद सिंह की नहीं है? क्वेश्चन किस किस टाइप का बनता है आप लोग इतना ध्यान रख लो। 5 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कथनिका, ठीक ना। तो साथियों यहाँ पर हम जीवन का झरना से जितना क्वेश्चन बन रहा था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को कितना भरोसा दे देता हूँ साथियों कि मैंने आप लोगों को पदखंड चैप्टर से बता दिया। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को गणखंड चैप्टर से बताऊँगा सारी वीडियो, ठीक ना। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालते सीधा नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और गूगल पर जाकर जरूर लिखे साथियों startstudypoint.com इसी चैनल का नाम है। बहुत अच्छा वेबसाइट है साथियों, आप लोग इस वेबसाइट के माध्यम से पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक तैयारी कर सकते हो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, ठीक ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहाँ से खुद चेक कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही पब्लिश किया जाता है, ठीक ना। आप लोग कितना जानते थे इस वीडियो के अंदर में क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक ना। सभी स्टूडेंट कमेंट में लिखेंगे सर कि मैं इतना जान रहा था इस क्वेश्चन को, ठीक ना।
क्योंकि आपके दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला था, मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लेंगे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।